ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदय छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो जन्माष्टमी में 5 दिन शेष हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ट्रांसीडेंटल नेम, भगवान का ये जो दिव्य नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, फेम है ना, भगवान का ये जो दिव्य यश है, भगवान के एट्रीब्यूट जो क्वालिटी है, पास्ट टाइम्स, जो भी भगवान की लीलाएं हैं, एंड टॉर्च ऑफ personality of Godhead tastes bitter to those who are suffering from the infection of material consciousness। तो जो भौतिकता से ग्रसित हैं, बल्कि इस बीमारी से ग्रसित हैं, है ना, इस भौतिकता की बीमारी से ग्रसित है, उन लोगों के लिए क्या भगवान के सुंदर नाम इत्यादि के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। इवन क्या कह रहे हैं, उन्हें कड़वा सा लगता है। But it is very sweet to those who have recovered from this infection। लेकिन ये बहुत ही आसान हो जाता है उन लोगों के लिए और बहुत ही अत्यंत प्रिय और मीठा लगने लग जाता है। तो भगवान का नाम ये भी अच्छा नहीं लगता, है ना, भगवान का यश सुनने की इच्छा नहीं होती, भगवान के सुंदर अद्भुत गुण सुनने की इच्छा नहीं होती, भगवान के दिव्य लीलाएं और भगवान का साज सामग्री, उनके पार्षद इत्यादि, उनका धाम परिकर, कुछ भी उसको किसी भी चीज में रुचि नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो इन्फेक्टेड है ना। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात, फीवर बहुत तेज होता है, कल हम बात कर रहे थे, फीवर बहुत तेज होता है तो भोजन की रुचि समाप्त हो जाती है। बहुत तेज बुखार होने पर इच्छा नहीं रहती, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, चाहे कितनी ही फेवरेट चीज हो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही कोई कितनी ही स्वादिष्ट वस्तु हो, पर यदि बीमार है रोगी और हम सब मैटीरियली इन्फेक्टेड है, हमारी कॉन्शियसनेस में मैटीरियल इन्फेक्शन है ना, इसीलिए, लेकिन यही सुंदर दिव्य धाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का यश, है ना, जैसे जैसे प्योरिफाइड होते चले जाते हैं बहुत अच्छा लगने लग जाता है। जो रिकवर हो रहा है, जिसने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है ना, जो इलाज ले रहा है प्रॉपर, और एक प्रॉपर हॉस्पिटल, एक प्रॉपर डॉक्टर से इलाज ले रहा है ना, उसकी बीमारी सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो नहीं ले रहा, तो इसको रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमाद्भवति तदगदमूलहन्त्री। वो भी कहते हैं प्रभुपाद, इसको बहुत जगह कोट करते हैं, जॉइंटिस का रोगी होता है उसको चीनी भी कड़वी लगती है, बिटर, और उसके पित्त की गर्मी के कारण उसको ये तकलीफ होती है। तो जो वैद्य होते हैं, वैद्य जी, है ना, वो बताते हैं कि मिश्री खाओ, मिश्री, तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है प्रारंभिक अवस्था में, इसलिए हमें मॉर्निंग साधना करना डिफिकल्ट लगता है, भगवान का नाम लेना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अभी हमें मेटीरियल इन्फेक्शन है, ये जॉइंटिस जैसी जो बीमारी है। तो रूप गोस्वामी पद बताते हैं कैसे ठीक होगी, मिश्री से ही ठीक होगी, पित्त की गर्मी शांत होगी, लिवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसे रुचि आने लग जाएगी, जिह्वा का स्वाद जो लिवर के गर्मी के कारण खराब हो गया है, तो भौतिकता के प्रपंचों के कारण जो हम इस प्रकार से कॉन्टामिनेटेड हो गए हैं, धीरे धीरे इसी हरे कृष्ण महामंत्र के जप जप से क्या होगा, सुंदर लगने लग जाएगा, सब कुछ मीठा अच्छा, भक्ति में रुचि होने लग जाएगी। बहुत बार लोग यही कहते हैं रुचि नहीं हो रही माला करने में। क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए करते यही रहना है, यही ट्रीटमेंट लेना, हमें समझ में आता है या नहीं आता, पर वैद्य जी ने यही इलाज बताया है। तो मिश्री इतनी मीठी होती है और इतनी ठंडी, उसकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि उससे पित्त की गर्मी शांत हो जाती है और जिह्वा का स्वाद वापस आ जाता है। तो यही भक्ति के जो कार्य हैं, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, ये अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, ड्यूटी आउट ऑफ ड्यूटी करना शुरू करिए और धीरे धीरे यही इतने अच्छे लगने लग जाएंगे।
तो कह रहे इट इज वेरी स्वीट टू दोज हु रिकवर्ड फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। तो जो इस इन्फेक्शन से रिकवर कर गए हैं उनको तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो हमें यही करना है। और शिला प्रभुपाद व्यास पूजा, 6 दिन शेष हैं श्री व्यास पूजा में। 129th अपीयरेंस डे ऑफ आवर बिलव्ड स्पिरिचुअल मास्टर इज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं द रिलेशनशिप ऑफ डिसाइपल विद हिज स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। वैसा ही संबंध है गुरु और शिष्य के मध्य में जैसे जीवात्मा का परम भगवान के साथ है, वैसा ही सुंदर। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, वो दोनों ही पैरेलल लाइन है, ये इन्हीं के द्वारा चलना होता है ना। यथा देवे तथा गुरु, वैसे ही भगवान के प्रति। तो ऐसा नहीं केवल एक ही जगह समर्पण, दोनों जगह जब कोई समर्पण करेगा, है ना। गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु, और श्री कृष्ण, ये दो जगह जब वो समर्पण करते हैं कोई भी जीवात्मा, तो क्या होता है, उनका भक्ति में कल्याण होता है। भगवान के प्रति भी पूर्ण अनन्य भाव से निष्ठा और गुरु के प्रति भी अनन्य भाव से निष्ठा रखते हुए जो भक्ति मार्ग में चलेगा, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो क्या होगा, उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रिलेशनशिप डिसाइपल का भगवान जैसा श्री कृष्ण के साथ उसका गहन घनिष्ठ संबंध है, ऐसा ही अपने गुरु के साथ होता है। तो आज श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम लोग तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवतम के अध्याय 4 को शुरू कर रहे हैं। विदुरा अप्रोचेस मैत्रेय, विदुर जी का मैत्र ऋषि के पास जाना। चलिए, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। अध्याय 4 श्रीमद् भागवतम स्कंद 3, विदुर जी का मैत्र ऋषि के पास जाना। तो प्रथम श्लोक में उद्धव जी क्या कह रहे हैं, अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं, तया बिभ्रमंशितज्ञाना दुरूर दुरुक्तैर् दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः पस्पृशु पस्पृशु पस्पृशुषुः। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं, तया बिभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उद्धव जी आगे बता रहे हैं, अथ, तो अथ मतलब जो पिछले अध्याय में हुआ था कि उन्होंने ब्राह्मण इत्यादियों को भगवत अर्पणम प्रसाद दिया, गौएं प्रदान की, सारे दान धर्म सब कुछ किया, सोना चांदी कंबल बिस्तर हाथी घोड़े सब प्रदान किया, और आजीविका के लिए भूमि इत्यादि, और अविवाहित जो ब्राह्मण थे उनके लिए योग्य कन्याएं ब्राह्मणियां, इस प्रकार से सब उन्होंने ये सब संपन्न किया। ये सब संपन्न कर रहे थे प्रभास क्षेत्र में। तब उसके पश्चात क्या हुआ, जब ब्राह्मणों से ते तत अनुज्ञाता, मतलब उन्होंने फिर जो ब्राह्मण थे उनसे अनुमति ली
अनुमति लेकर उन्होंने भुक्त्वा पीत्वा चवारुणी, उन्होंने वो जो उच्चिष्ट था भगवान का भगवत अर्पण प्रसाद, उसको उन्होंने ब्राह्मणों के अनुमति से ग्रहण किया। और फिर उन्होंने भोजन मतलब प्रसाद ग्रहण किया, और फिर उन्होंने वारुणी, तो प्रभुपाद बता रहे परपोट में चावल के सत की बनी हुई कुछ मदिरा का पान भी किया। इसको प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं परपोट में कि जो क्षत्रिय होते थे उनको कुछ अवसरों पर इस प्रकार से ये मदिरा इत्यादि लेने की कुछ अवसर पर छूट थी। तो उन्होंने ये किया, और पर ये लेने से क्या हुआ, तया बिभ्रंशित ज्ञाना। अब प्रभुपाद लिखते हैं एक वर्ड, प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत ही हल्की इस प्रकार से, तो पर वो श्री कृष्ण के द्वारा जो उनके विलोपन की लीला होनी थी, जब भगवान को यहाँ से उनको सबको ले जाना था, तो वो थोड़ा सा किया हुआ मदिरा पान भी, है ना, वो भी किस प्रकार से उनको प्रभावित किया, विभ्रंशित ज्ञाना, उनका ज्ञान ढक गया, विभ्रंश हो गया, भ्रम में पड़ गए, और क्या करने लगे, दुरुक्तई, दुरुक दुरुक्तई, कर्कश शब्दों से मर्म पस्पृशुहु, एक दूसरे को बोलने लगे, और हृदय क्या हो गया, आहत कर लिया। तो वृष्णि और भोजवंशियों ने, है ना, क्या किया, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर प्रसाद इत्यादि ग्रहण किया, और साथ में मदिरा पान भी किया, और उसे पीने से क्या हुआ, वे संज्ञा शून्य हो गए। तो देखिए, तत्पश्चात उन सबों ने, वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्चिष्ट खाया, और चावल की मदिरा बनी हुई मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए, और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे। तो डिवोटीज के बीच में ऐसा कभी नहीं होता है, यदुवंशी सब भगवत भक्त है, लेकिन भगवत इच्छया, ऋषि भी जान गए थे कि भगवत इच्छा है, इसलिए ऋषियों ने भी भगवान को सपोर्ट करते हुए, है ना, शेपुर भगवन मत को विदहा, हमने कल रिवीजन करते हुए देखा था। तो ये हुआ था। तो क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद परपोट में, उत्सवों में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को भली भांति भोजन कराया जाता है, तो अतिथियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर अतिथेय भोजन का उच्चिष्ट ग्रहण करता है। तो जो अतिथि आए थे उनको भोजन पवाने के बाद जो आतिथेय है ना, वो भोजन ग्रहण करता है, जो अतिथि का स्वागत करने वाले हैं। अतः वृष्णि और भोजवंशियों ने ब्राह्मणों से औपचारिक अनुमति ली, तब तैयार हुआ भोज्य पदार्थ लिया, ग्रहण किया। क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है, तब उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरा पान से वे इतने संज्ञा शून्य और मूर्छित हो गए कि पारस्परिक संबंधों को भूल गए, और कटु वचनों का प्रयोग करने लगे, और आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने लगे थे। मदिरा पान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है, और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल सकता है। तो ये तो एक कॉमन चीज है जो हम देख रहे हैं, जहां भी फैमिलीज में ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, अल्कोहल इंटेक होता है, वहां पर हमेशा कलह कलेश लड़ाई होगी, क्योंकि बेसिकली ये तो एक कलयुग का एक, अभी हम पढ़े ही थे कि चार जो हमारे धर्म के पैर हैं, वो चार धर्म के जो बैल रूपी धर्म के मजबूत पैर हैं, वो क्या है, सत्य, दया, है ना, तपस्या और शौचम, पवित्रता। सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या, ये चार पैर हैं जिन पर धर्म रूपी बैल खड़े हुए हैं, और ये चारों नष्ट हो जाते हैं किनके द्वारा, ये जो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल शिला प्रभुपाद ने दिए हैं, फर्स्ट कैंटो से ही दिए हैं। कलयुग का ये जो परीक्षित महाराज अध्याय 17-18, इसमें कलयुग को किस प्रकार से दंडित किया गया, ऐसे। तो ये कलयुग ने यही किया था, वो बैल रूपी जो धर्म है उनके इन्हीं चार पैरों को तोड़, तीन को तोड़ दिया था, एक बचा हुआ था जिस पर वो बैल खड़े थे, है ना, बाकी सब तोड़ दिया। तो इसी प्रकार से कलयुग में इन चारों चीजों को, धर्म के चारों सिद्धांतों को क्षति पहुंचाई जा रही है, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभुपाद ने फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिए हैं। मांसाहार ना करना, मांसाहार ना करने से क्या होगा, दया, दया रहेगी। मांसाहार करने से जीव में, मनुष्य में दया खत्म हो जाती है। जब वो किसी और को मार के खाने में नहीं सोच रहा है, तो दया की स्थिति खत्म, और सबके लिए और अपने खुद के जीवन के लिए भी दया खत्म हो जाती है। अपने ऊपर भी दया नहीं करता कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर लूं, उसमें मेरा कल्याण है, ये तक भी संज्ञा शून्य एकदम हो जाते हैं।
है ना। और दूसरा, वैध स्त्री पुरुष संबंध से क्या होता है, तपस्या जीवन में नहीं, पवित्रता पवित्रता खत्म हो जाती है, शौचम, पवित्रता नहीं रहती। पवित्रता के बिना तो श्री कृष्ण मतलब परम पवित्र, परमम भगवान, कोई दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है बिना पवित्र हुए। मदिरापान, इंटॉक्सिकेशन, या ये मद्यपान इत्यादि, कोई और चाय कॉफी, जिनमें भी नशे वाले जो पदार्थ हैं, ले लेने से क्या होता है, तपस्या, कुछ भी नहीं कर सकता, एक्चुअली होश नहीं रहता, तपस्या जीवन से खत्म हो जाती है, डिसिप्लिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं। और चौथा है जुआ इत्यादि, गैम्बलिंग, ये सब करने से, जुआ छल कपट ये सब करने से, है ना, उसके अंदर ये कार्य करने के लिए सत्य खत्म हो जाएगा, झूठ बोलना पड़ेगा, कपट होगा, सत्य खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चारों चीजों, धर्म के चार सिद्धांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने ये यहाँ पर ये धर्म के चार सिद्धांत, ये परीक्षित महाराज ने बेसिकली स्थापित किया श्रीमद् भागवतम में। कलयुग को उन्होंने इस प्रकार से कहा, इन चार स्थानों में जाओ, है ना, तो कलयुग का प्रभाव कम हो जाए, कलह कम हो जाए, और हम भक्ति अच्छे से कर सकें। और प्रभुपाद कहते हैं, जब हम भक्ति कर रहे हैं, कोई कृष्ण भावना अमृत में चल रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वो सतयुग में है, वो कलयुग में नहीं है। वहीं परपोर्ट में शिला प्रभुपाद बताते हैं फर्स्ट कैंटो में। तो प्रभुपाद उसी सतयुग को लाने के लिए कि हम लोग उस चेतना, उस सतयुग की कॉन्शियसनेस में रहे, इसलिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं। और इन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करना है हमें भक्ति करते हुए। तो प्रभुपाद बहुत ही, है ना, हरि नाम दीक्षा के समय सिंपल 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे। 4 नियमों का पालन करने से वो धर्म के सिद्धांतों को अपने आप फॉलो कर रहे हैं। तो यही होता है। तो अगर कोई ये जो मदिरा पान इत्यादि कहीं हो रहा है, और सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, आपने अपने रिलेटिव्स घर में कहीं भी देखा होगा, कभी उस घर का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता जहाँ पे मदिरा पान। और आजकल तो फिर इसको हाई सोसाइटी और हाई प्रोफाइल चीजें बता दी हैं, पर ये सब कुछ कलह और कलयुग का प्रवेश मात्र है, केवल केवल ये कलह करवाने वाली चीज है। मदिरा पान इतनी हानिकारक है, व्यक्ति कितना ही सुसंस्कृत हो, पढ़ा लिखा अच्छे घर का कोई भी व्यक्ति हो, इवन अब ये तो कितनी श्रेष्ठतम बात थी, ब्राह्मणों को दान धर्म सब करना, अनुमति से भोज्य पदार्थ, मतलब सब कुछ इतना उत्तम कोटि का। तो प्रभुपाद सिखाने के लिए बता रहे हैं, कितना ही सुसंस्कृत परिवार से हो, कैसा भी सुंदर स्थिति हो, बिल्कुल धर्म को फॉलो करता हो, पर यदि नशे से प्रभावित हो जाता है तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसीलिए 4 नियमों को हमेशा फॉलो करना है, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना। नशे की अवस्था में अपने आप को भूल जाएंगे, यही दिक्कत है। तो ये बेसिक है, भक्ति का आधार है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल वो नींव है जिसपे हमारी ये भक्ति का वृक्ष खड़ा होगा, है ना, जिसपे हमारा ये भक्ति का भवन खड़ा होगा, जहाँ श्री कृष्ण विराजमान होंगे। तो विष्णु दादा भोज वंशियों ने इस तरह से अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं, उनसे ऐसी आशा नहीं की जाती थी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ, वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। तो श्री कृष्ण को संदेश देना है धर्म का, वो भी भगवान ने स्थापित कर दिया। तो जो इतना नहीं समझेंगे कि विष्णु और यदुवंशियों की स्थिति नहीं समझेंगे, भागवत नहीं पढ़ी, पिछले अध्यायों में हमने उनकी स्थितियां देखी, वो एक ऊपर से अगर ऊपरी तौर से भी स्वीकार करेंगे किसी कथा या कहानी के रूप में, तो वो ये तो स्वीकार करेंगे कि हाँ, मदिरा पान करने से वो लोग इस प्रकार से पतित हो गए, या इस प्रकार से उनमें कलह कलेश हो गया, तो ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने जर्नल कॉमन मैन के लिए तो ये धर्म का आचरण और ये सब प्रस्तुत किया, पर डीप में हम देखें तो भगवत इच्छा सर्वोपरि थी। तो केवल मदिरा या कोई काल, जब जिन पे काल का प्रभाव नहीं हो रहा, जिन पे किसी चीज का प्रभाव नहीं हो रहा, उनको मदिरा कैसे डिस्टर्ब करेगी, वो है ही नहीं उनके उनके जीवन में। पर यहाँ ये जो देखा जा रहा है, तो ये भगवत इच्छा है केवल, इसको पूर्व में भी बता दिया। मुनि और ब्राह्मणों ने भी श्राप तब दिया जब वे समझ गए कि श्री कृष्ण की इच्छा है कि ऐसा हो, है ना। तो इस तरीके से वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए, परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ। तो जो डिवोटीज हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, पर यहाँ श्री कृष्ण माध्यम बना रहे हैं, मदिरा को संदेश भी दे रहे हैं, और यदुवंश के विलोपन का एक लीला यहाँ पर भगवान प्रकट कर रहे हैं। एक और श्लोक ले लेते हैं। तेषां मयि तेषां मयि रे
तैषां मैरेय दोषेण विस्मीकृत चेतसां निम निम्लोचति रवावासी रवावासीत् वेणूनामिव मर्दनम। तो उदाहरण से बता रहे कैसा हुआ यदुवंश का, क्या हुआ, क्या लीला प्रकट हुई। तो कह रहे तेषाम मई रेय, नशे में, उन लोगों के द्वारा, दोषेण, उस नशे या मदिरा के दोष से युक्त होकर, विषमीकृत, विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाना ना, इस प्रकार से उनके मन क्या हो गए, विचलित हो गए, असंतुलित हो गए। तो जो संतुलन था, जो डिसिप्लिन था, वो छूट गया। इसलिए प्रभुपाद, जब हम हरि नाम दीक्षा लेते हैं, तो एज ए डिसाइपल ऑफ डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद कहते हैं 4 नियमों का पालन, मतलब डिसिप्लिन में चलना, धर्म में चलना। 4 नियम हमें डिसाइपल, ये बेसिक है। उसने डिसिप्लिन स्वीकार किया है अपने स्पिरिचुअल मास्टर का, और डिसिप्लिन है 4 नियमों का पालन, है ना। ये मांसाहार ना करना, वैध स्त्री पुरुष संग ना करना, और मदिरा पान ना करना, जुआ, ये छल कपट जो जुए से संबंधित कार्य हैं। बहुत से लोग आजकल बैटिंग करते हैं, सट्टा जुआ, ये सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है, ये नहीं करना, है ना। तो इससे क्या होता है, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, और मदिरा पान से डिसिप्लिन तुरंत खत्म हो गया। विषमीकृत, असंतुलित स्थिति, चेतसा, मन असंतुलित हो गया। अब जब मन असंतुलित हो गया, फिर तो कुछ नहीं बचता, खत्म। अब तो जो भी चीज थी वो सारा डिसिप्लिन, कंट्रोल सब छूट गया। तो संसार में तो इसी प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है। तो पीपल, दे एक्चुअली एडवाइस, एंड समटाइम्स सम स्टूपिड डॉक्टर्स आल्सो दे एडवाइस एंड गिव कि थोड़ा बहुत ड्रिंक करना चाहिए, उससे क्या होगा, रिलैक्स हो जाओगे। बट ये तो सब बकवास है। वो तो डिसिप्लिन, असंतुलित मन, ये तो किसी भी प्रकार से मनुष्य के लिए कभी भी योग्य आचरण नहीं है। समटाइम पीपल गिव सीडेटिव्स और अल्कोहल, एंड समटाइम, और फिर आदत क्या होती है, चाय कॉफी जैसी चीजों से। तो अब बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट चाय कॉफी लेते हैं, या ये सब जो वर्किंग है, वो कहते हैं कि उससे कंसंट्रेशन बनता है। एक्चुअली ये सब इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है। बहुत ही बेकार थर्ड क्लास लॉजिक दिए जाते हैं। डिस्टर्ब होता है या बनता है। यहाँ तो बता रहे हैं कि क्या हो जाता है, विस्मीकृत चेतसाम, डिस्टर्ब हो गई चेतना। वैसे ही मनुष्य को इतने सारे मद हैं, वैसे ही मनुष्य इन मदों के कारण, इन मदों के कारण भगवान से दूर है, अहंकार के कारण, अपनी गलत पहचान के कारण, स्वामित्व की भावना के कारण, इन सब चीजों के कारण वो वैसे ही इतना अहंकार के मद में स्थित है। वैसे ही इतना सब है, उस मनुष्य को और ज्यादा मदोन्मत्त, ये मदिरा पान इत्यादि के लिए प्रमोट क्यों करना है। आपको एक बहुत ही एक कॉमन, जो मैं हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखती हूँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ना, होम्योपैथी में रीनल स्टोन का। बहुत अच्छा, मैं विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी सर्जरी, जस्ट गिव सम टाइम, 3-4 मंथ्स, आराम से पथरी निकल जाती है। और वो जो यंग एज के बच्चे आते हैं, जो लड़के, है ना, तो वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम बियर पी लेते हैं, हमें बताया था किसी ने, उससे क्या होता है, पथरी रिमूव हो जाती है। मतलब कितनी गलत हैबिट्स को डाला जा रहा है। उसको बताओ कि नींबू की शिकंजी पीने से भी वही डायूरेटिक काम करवाना है केवल, जिससे यूरिन ज्यादा है, पानी ज्यादा पियोगे ना, यूरिन ज्यादा आएगा, वो वैसे भी क्लियर होगा। तो कैसे कैसे कंसेप्ट है कि तुम्हें नींद आ रही है, चाय पी लो तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। हम रात को पढ़ना होता है तो कॉफी लेते हैं, एंड समटाइम्स पीपल से बीपी लो रहता है, तो डॉक्टर सजेस्टेड कॉफी। व्हाई डिडंट द डॉक्टर सजेस्टेड लेमन जूस, क्यों नहीं पीते हो, नमक चीनी का घोल पी लो, नींबू पी लो। तो इतनी प्रकार से ये चीजें व्याप्त है ना, समझ रहे हैं, छोटी छोटी रूट्स के रूप में इन बड़े बड़े एडिक्शंस को डाला जा रहा है, इवन थ्रू द मेडिकल प्रैक्टिस। एंड अब डॉक्टर सेड तो फिर तो लोगों के पास बहाने हैं, वैसे ही वो कौन सा इंद्रिय नियंत्रित और अनुशासन चाहते हैं। एंड इफ ए डॉक्टर सजेस्ट, जिसकी की जिम्मेदारी होती है सोसाइटी को एक अच्छी तरफ ले जाना, एंड दैट प्रोफेशनल पर्सन सजेस्ट कि भैया नींबू की शिकंजी दे, वो नींबू की शिकंजी को तो कुछ मानते ही नहीं है।
अल्टीमेट डायूरेटिक है, इन्फेक्शन प्रोटेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ मेडिकल साइंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर आप ये देखिए कितनी छोटी बातें हैं। अगर आप उसको प्लेन पानी पीने के लिए कहोगे तो भी बीपी नॉर्मल रहेगा, या आप उसको नमक चीनी का घोल या नींबू की शिकंजी बताते हो, कुछ भी बताते हो, लिक्विड जो भी है उससे उसका बीपी, उसका यूरिन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट दे सजेस्ट बियर पियो, अल्कोहल लो, या ये 18, 20, 21, 22 साल के बच्चों को सजेस्ट किया जाता है। कितना गलत प्रचार है, कितना गलत हो रहा है। यही सुना है, यही बताते हैं वो लोग। इतना ज्यादा ये घोर कलयुग की स्थिति है ना। एंड समटाइम पीपल से कि थोड़े से हार्ट के लिए अच्छी होती है अल्कोहल, और थोड़ा थोड़ा करके वो पीपल, दिस पीपल आर एडिक्टेड। थोड़ा तो किसको याद रहता है, बिकॉज ऑफ ये क्या हो जाता है, विषमीकृत चेतसा हो जाती है, तो दे डोंट रिमेम्बर थोड़ा या ज्यादा। और वो थोड़े के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, अर्जुन की छाल है, उससे हार्ट एकदम अच्छा फंक्शनिंग रहता है। तो इन चीजों के लिए नहीं तो, और लोग भी देखो उन्हीं चीजों को, तो बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप बीमारी से भी सही हो सकते हैं, बट दे सजेस्ट कि ये औषधि गुण है इसमें। एंड पीपल गिव एक्सक्यूजेस, ये सारी डिबाउचेस, ये सब चीजों के लिए पीपल गिव एक्सक्यूजेस। अब मैं किस किस क्षेत्र की बात करूं, ये फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ने के लिए तो हर, जैसे कोई हर कोई प्रमोट ही कर रहा है, कैसे टूटेंगे, है ना। कैसे टूटेंगे ये फोर रेगुलेटिव, चाहे वो अवैध यौन संबंध की बात हो, हर जगह इसी प्रकार की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। तो केवल एक कृष्ण भावना अमृत संघ है यहाँ, इस आंदोलन में प्रभुपाद एकदम अलग, हवा का रुख कुछ अलग, प्रभुपाद सीधे बिल्कुल अलग। और एक्चुअली वो सत्य पर है और इसीलिए वर्क कर रहा है। इसीलिए जो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन कर रहा है वो व्यक्ति अपनी माला रोज करेगा। कहीं ना कहीं हमारी जो भक्ति डिस्टर्ब होती है तो पहली चीज भक्त पूछते हैं, कोई वैष्णव अपराध हो गया क्या, कोई, अरे वैष्णव अपराध तो बहुत दूर की बात है। इतने तो हमें वैष्णव भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और इतने हम खुद भी नहीं है, और ये तो बाद में सोचा जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, क्या मैं फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ। सबसे जो मेन कॉज है हमारे भक्ति में स्थिर ना होने का, वो तो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में ढील देना है। या तो हम चाय कॉफी प्याज लहसुन इन सब चीजों को नहीं कर रहे हैं, या हम स्थित नहीं हो रहे हैं। वही कारण है, जिसके जिसके द्वारा धर्म के चार सिद्धांत फॉलो नहीं होंगे तो उसका भक्ति में कैसे स्थिरता होगा। और वैष्णव अपराध तो दूर की बात आ जाएगी, वैष्णवों से संबंधी कहाँ है, कहाँ, जब तक कोई एक माला पे भी स्थिर नहीं हो रहा उसका क्या, क्या किसी वैष्णव से। तो पहले तो ये बैकग्राउंड रिसर्च करनी चाहिए। पहले मैं अपनी भक्ति साधना में, प्रभुपाद ने कहा है एक माला, जैसे जो एक माला से शुरू कर रहे हैं, तो वो एक माला भी यदि आपकी नहीं हो रही है, चार नियम का पालन नहीं हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली नहीं हो रही है, इसका मतलब फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में, मॉर्निंग साधना में गड़बड़ है। अपराध हो गया, भगवान क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए, राधा रानी कृपा नहीं कर रही, ये सब तो गलत है। आप भगवान को दोष दे रहे हो अपनी कमियों के लिए, और आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं कहाँ पर हूँ। तो ये तो दोषारोपण करने वाली बात, और ये कैसी भक्ति है जिसमें, तो बहुत बार जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो माला हो जाएगी, ये क्या लॉजिक है। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, तुम्हें प्राप्त हो गए, गुरु कृष्ण कृपा पाए, भक्ति लता बीज आपकी जिह्वा पर प्रकट होना स्वीकार कर लिए, अगर आप एक माला के लिए समय नहीं निकाल रहे और आप फिर कह रहे हो, तो एक तो सीधे सीधे आप श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो कि वो नहीं कर रहे, मैं तो चाहता हूँ। आप कहाँ चाहते हो, देन यू से कि नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही भाई, माला कैसे नहीं हो रही आपकी, कैसे नहीं हो रही, कैसे हो सकता है ऐसा कि नहीं हो। अरे मन लगे ना लगे कुछ भी हो, पर आपकी हुई नहीं का अर्थ तो बिल्कुल ही गलत है। केवल बैठ के उच्चारण कर्तव्य मात्र के लिए कर लेते कि गुरु का आदेश है, ऐसे ही होगी। हम लोगों को कोई रुचि नहीं है तो केवल आउट ऑफ ड्यूटी भी करना चाहिए, पर वो सेंस भी नहीं है। ये तो गलत है, ये तो भगवान पर या गुरु पर, या ये तो बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी से हाथ छुड़ाना है। हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे, एंड वी विल ब्लेम आफ्टर दैट कि राधा रानी वृंदावन नहीं भुला रहे, देन वी विल ब्लेम कृष्णा। ये भक्ति जब चाहेंगे तो हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हम भोग करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं भौतिक संसार का, हम कॉन्टामिनेटेड स्टेट में ही रहना चाहते हैं।
है ना। तो कह रहे हैं ये सब कैसे हुआ, विस्मीकृत चेतसा हो गई उनकी, इतनी डिस्टर्ब हो गया माइंड। तो उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, एक दूसरे को ही इस प्रकार से दोषारोपण करने लगे, बोलने लगे। तो कह रहे हैं निम्न लोचित रवऊ, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है ना, ऐसे आसीत, इस प्रकार जैसे घटना होती है वैसे ही। और कैसे, वेणु नाम एवं मर्दनम, जो बांस होते हैं उनसे वेणु बनती है, इसलिए वेणु नाम कह रहे हैं। तो वो जो बांस होते हैं जंगल में, कोई प्रभुपाद बताते हैं दावाग्नि कभी कोई लगाने नहीं जाता, स्वतः क्रिएट होती है। जो बांस के वृक्ष होते हैं इनमें आपस में घर्षण होता है तेज हवा से, और घर्षण होने के कारण अग्नि उत्पन्न हो जाती है और सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंत्यक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए। तो यहाँ सूर्य अस्त हो जाना मतलब उस समय जब सूर्य अस्त हो रहा था, निम्नलोचित, कब हुई ये क्रिया उसके लिए कहा जा रहा है। और उदाहरण वेणु का, बांसों का ही दिया जा रहा है ना। मुझे लगा दो उदाहरण दिए जा रहे हैं, नहीं, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि बांसों के आपसी घर्षण से जैसे विनाश होता है, उसी समय सूर्यास्त के समय उन्होंने मदिरा पान किया, है ना। और उस मदिरा पान से नशे के दोषों की अंत्यक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया, है ना। तो उनके मन असंतुलित हो गए और विनाश हो गया। तो ये सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंत्यक्रिया से। एक तो वैसे ही तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता है अंधकार के बढ़ने से, और उस समय इस प्रकार की क्रियाओं से और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ये सब है, और ये सब एक एक कथा से भागवत में महत्व बताया है। दिति, है ना, दिति और कश्यप, संध्या के समय, ये जो समय है, ये सब कुछ, हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आचरण, क्या व्यवहार होना चाहिए। तो ये जो समय है, तो बट वहां पर कश्यप ऋषि उनको कहते भी हैं दिति को कि ये समय है भूत प्रेत पिशाचों, बुरी आत्मा, मतलब इस प्रकार की कुछ नेगेटिव सोर्सेस के लिए ये समय प्रबल होता है। इसीलिए इस समय में भगवत भक्ति करनी चाहिए, भोग नहीं करने चाहिए, समझाते भी हैं। और उसी के कारण, है ना, दिति दिति माता को हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष प्राप्त हुए गर्भ में। हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक्चुअली ये जो रखे गए हैं कि सुबह उठकर मंगला आरती, सुबह उठकर मॉर्निंग साधना, ये सारे समय बहुत सेंसिटिव हैं, है ना, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, ये सारे समय बहुत तो संध्या वंदन और प्रातः काल वंदन, ये दोनों चीजें तो बहुत अच्छे से शास्त्रों में बताई गई हैं। ये समय हमेशा भगवत भक्ति में लगने के लिए, पवित्र रहने के लिए, क्योंकि इन इन समय पर कुछ नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। तो बताते हैं भगवान शिव इत्यादि अपने भूत प्रेत पिशाचों के साथ भ्रमण करते हैं। और जो जीव भक्ति नहीं कर रहा, भोग इत्यादि में प्रवृत्त है, उसे ही चीजें कष्ट पहुंचाएंगी। फिर आप पॉजिटिव के साथ नहीं हो तो नेगेटिव एनर्जी को तो अट्रैक्ट करोगे ही। इसीलिए ये जो समय बताए गए ना, इसलिए कहते हैं अब घरों में ये सब पूर्व से हम सुनते आ रहे हैं कि इस समय नहीं सोना चाहिए, संध्या के समय नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो व्यक्ति क्या होगा, नेगेटिव चीजों से इन्फ्लुएंस होकर रोग इत्यादि को शरीर में फील करेगा। तो भक्ति हर तरीके से, जो प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है ना, हर तरीके से कल्याणकारी है। चाहे वो हमारे शारीरिक लेवल पर देख लो, एकदम परफेक्ट ग्रूमिंग है। आपका मन बुद्धि सब, शरीर, सब चीजों के लिए परफेक्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस, यदि कोई बताए हुए प्रभुपाद जी के तरीके से फॉलो कर रहा है। नहीं, शाम को कभी नहीं सोना, ये संध्या के लिए नहीं है भाई। दिन में रेस्ट कर लीजिए, दोपहर में यदि किसी को आलस आता है तो। सुबह नहीं सोना चाहिए, संध्या को नहीं सोना चाहिए, ये तो गलत है। ये तो आप नेगेटिव, वो हमेशा रोगी ही रहेगा जो इस प्रकार की गलत आदतें करेंगे। तो इसके तो साक्षात प्रमाण दिति माता के और कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में हुए। गलत चॉइसेस, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने पर उसके गलत परिणाम हुए हैं, और ये तो भागवतम में मेंशन, पूरा अध्याय मेंशन किया गया है। तो ये सिखाने के लिए आचरण, तो इसीलिए। और जो देखेंगे अब, जैसे ब्राह्मण इनिशिएशन हो जाता है तो 3 बार स्नान, 3 बार बंधन, इस प्रकार से बताया गया है।
तो ये तो है शुद्ध और पवित्र रखने का तरीका। तो जितना हम पॉजिटिव साइड में रहेंगे उतनी नेगेटिव चीजें रिपेल होंगी, दूर रहेंगी। अब माला कर रहा है वहां कौन आ सकता है? भगवान की संध्या आरती कर रहे हैं तो कौन आ सकता है? और लेजी तरीके से सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई जीवन में तो ये तो फिर एक तो पहली बात, ये तो एक सामान्य व्यक्ति की बात हो गई। अब अगर हम भगवत भक्त हैं और प्रभुपाद को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। कब सोना है, कब उठना है, कैसा आचरण करना है, धर्म में शास्त्र में प्रभुपाद क्या बताते हैं वैसे करना चाहिए। तो मॉर्निंग के समय तो सोने का कुछ भी कभी कोई स्थिति नहीं। ब्रह्म मुहूर्त मिस हो रहा है उसका, उसका तो फिर अभी कुछ भी डिटर्मिनेशन नहीं हुआ भक्ति में। और क्या, संध्या वंदन ही का अर्थ ही है भगवत सेवा करना। आप आरती करिए, हरे कृष्णा चैंटिंग करिए, भगवत गीता अध्ययन करिए, कोई भी भगवान की सेवा किसी भी प्रकार से संलग्न रहिए, शास्त्र अध्ययन करिए, ये सब कर सकते हैं संध्या के समय। भगवान कृष्ण भावना भावित एक्टिविटीज तो हमेशा 24 आवर कभी भी की जा सकती हैं, पर शास्त्रों में लोगों को एटलीस्ट सुबह और शाम तो करो, जिससे सुरक्षित रहो, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, नकारात्मकता से दूर रहो, अपने खुद के उसके कल्याण के लिए। और आप देखेंगे जीवन परिवर्तित होता है, बहुत परिवर्तित होता है। शुद्ध आचरण कर रहा है यदि धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, तो कोई नेगेटिव चीजें उसे परेशान नहीं कर सकती, कोई भी। और नेगेटिव और पॉजिटिव सब होता ही है। तो ये जो बनाए गए हैं वो केवल ऐसे ही नहीं है। तो अभी उनका कारण नहीं पता, उनके पीछे लॉजिक नहीं पता रहता, तो उन चीजों को बच्चे मानते नहीं है या नहीं समझते। पेरेंट्स यदि बताते हैं कि इस समय नहीं सोना है, सुबह जल्दी उठा करो, सो दे डोंट अंडरस्टैंड, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस लेवल की बात हो रही है ना, ये सब है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि असंतुलित हो गए और विनाश हो गया उनका, है ना। जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण से आग लग जाती है, अपने आप ही लग जाती है। ज्यादा कुछ करना, एक्चुअली कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल हवा चलती है और वो जो बांस होते हैं वो आपस में घर्षण होता है और अग्नि उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश भगवान की इच्छा से आत्म विनाश की विधि से हो गया, स्वतः ही श्री कृष्ण की परम इच्छा से ऐसा हुआ। इसको हम काफी बार समझ चुके हैं, है ना। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगाने लगाने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का विनाश कर सकती थी। कोई नहीं कर सकता था। मृत्यु आएगी नहीं, कोई जीत नहीं सकता, काल का प्रभाव नहीं, कुछ नहीं है उनके ऊपर। तो श्री कृष्ण को उनको ले जाना ही था। तो यहाँ तो सब कलयुग आना है, सब आना है, उनके ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। भगवान तो प्रभुपाद कह रहे कोई ऐसी शक्ति नहीं थी इस ब्रह्मांड में, कोई नियम उन पे लगता नहीं है, वे भगवत भक्त हैं। तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार से एक लीला की। भगवान ने उनके इस तरह से विनिष्ट होने की इच्छा की, अतएव उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, जैसा कि तदनुज्ञात शब्द से सूचित होता है। तो बता दिया तद अनुज्ञात, उस शब्द का दूसरा अर्थ है कि उनकी, है ना, नॉलेज में था, उनकी नॉलेज में ये सब हो रहा है, उनकी आज्ञा से हो रहा है ना। भगवान ऐसे चाहते थे इसीलिए हो रहा है, जो भगवान चाहते थे वही हुआ। अपने भक्तों के लिए वो पर्सनल लेवल पर चाहते हैं, बाकी तो सब कर्म के बंधनों से जाकर के अपना शरीर छोड़ेंगे या जो कुछ भी होगा। पर कृष्ण के डिवोटीज कृष्ण की परम इच्छा के कारण, है ना, उसमें भाग लेते हैं। तो ये हमारे आज 2 श्लोक पूरे हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौ